क्या आप लोग बहुत सी जगह पे सीवी जमा करवा चुके हैं लेकिन आप लोगों को किसी जगह से रिस्पांस नहीं आया? क्या आप जानते हैं कि आप लोग जो भी सारी सीवी सेंड करते हैं वो सब की सब सीवीज एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर में से गुजारी जाती हैं, जिस प्रोसेस में आप लोगों में से 90% लोगों की सीवीज स्टेप 1 पे ही रिजेक्ट हो जाती हैं। नो मैटर आप लोग कितने एजुकेटेड है, नो मैटर आप लोगों का कितना ह्यूज वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों ने सीवी बनाते वक्त इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो 90% से ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों की सीवी भी पहले स्टेप पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये सॉफ्टवेयर का चीज़ है और वो कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक आप लोगों ने सीवी बनानी है, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये सीवी और रेज्यूमी ये कैसे बनाई जाती है। लास्ट कुछ अरसे में मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि भाईजान गाइड कर दें कि सीवी कैसे बनाते हैं, सीवी का फॉर्मेट बता दें, सीवी का कोई टेम्पलेट बता दें, कोई सॉफ्टवेयर बता दें जिधर ऑटो सीवी बन जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कैसे सीवी बनती है। भाईजान कनाडा के लिए अप्लाई करना है सीवी कैसे बनेगी, दुबई अप्लाई करना है सीवी कैसे बनेगी, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, यूके अप्लाई करना है। ये सवाल बहुत ज्यादा दफा पूछा गया मेरे से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल से बता दूंगा कि सीवी कैसे बनानी चाहिए। और स्टार्ट में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो कनेडियन फॉर्मेट सीवी, ये यूके फॉर्मेट सीवी, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी, ये दुबई के फॉर्मेट पे सीवी जो है ना, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब झूठ है। ये आप लोगों को डराने का तरीका होता है एजेंट्स का और कंसल्टेंट्स का, ताकि आप लोगों को वो ये चीज़ बावर करवाएं कि आप लोग सीवी खुद नहीं बना सकते। वो फॉर्मेट है कोई ख़ास जिसके ऊपर वो खुद ही सीवी बनाएंगे, ये सब ड्रामेबाजी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सीवी के, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करके सीवी अपनी जनरेट करते हैं तो फिर चाहे आप कनाडा भेजें, चाहे आप यूके भेजें, चाहे आप दुबई भेजें, चाहे दुनिया के किसी कोने में भेजें, वो सीवी 100% वैलिड होगी और अप टू स्टैंडर्ड्स होगी। तो सीवी बनाते कैसे हैं, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप लोग एक सीवी सेंड करते हैं तो वो जाती किधर है और उस बेचारी पे क्या क्या गुजरती है। जब भी आप लोग किसी भी जगह पे सीवी सेंड करते हैं तो वो 3 स्टेप्स से गुजरती है और उस 3 स्टेप्स को पास करना उस सीवी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आती है। अब मैं आप लोगों को जब ये बताऊंगा ना कि वो 3 स्टेप्स क्या हैं, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन लोगों की सीवी पहले स्टेप पे रिजेक्ट हो जाती होगी। इंटरव्यू की कॉल आना तो बहुत दूर की बात है। नंबर 1 पे आता है रेज्यूमे फिल्टर, जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम भी बोलते हैं, एटीएस भी बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है रिक्रूटर ऑफ द कंपनी। नंबर 3 पे आता है हायरिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली आपकी सीवी को इन तीनों जगह से पास करना जरूरी है, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, अदरवाइज आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये किसी बंदे का नाम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप लोगों की सीवी उस फॉर्मेट पे नहीं होगी जो फॉर्मेट वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, तो आप लोगों की सीवी पहले स्टेप पे ही आउट है। देयर इज नो चांस कि आप लोगों की सीवी पहले स्टेप से ही आगे जाए। यहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफा कर दूं जो कि आप लोगों के लिए सीवी बनाने से पहले जानना बहुत जरूरी है। वो ये कि ये जो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर होते हैं ना कंपनीज के, ये ठीक ठाक बिजी किस्म के लोग होते हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं होता। और एक रिसर्च के मुताबिक ये लोग एक सीवी को मैक्सिमम 7 से 8 सेकंड देते हैं। ये बात समझ लो कि आपकी सीवी को सिर्फ 7 से 8 सेकंड मिलने वाले हैं, वो भी इफ यू गॉट लकी। अब आपको यहां तक ये बात तो क्लियर समझ आ जानी चाहिए कि सीवी बनाने के लिए 2 मेजर चेक्स हैं। नंबर 1, आप लोगों की सीवी ऐसी होनी चाहिए कि वो एटीएस सिस्टम, जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या रेज्यूमे फिल्टर भी बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर को पास करके आगे जा सके। नंबर 2 कि आप लोगों की सीवी ऐसी होनी चाहिए जो मैक्सिमम 7 से 8 सेकंड के अंदर अपना सारा मैसेज कन्वे कर दे। इसको मजीद समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और यहाँ पे प्रोडक्ट आप खुद हो। कोई भी प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदता है? जब वो खरीदने वाले की मर्जी की हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग प्रोडक्ट हैं तो आपको खरीदने वाले वो जो 3 लोग हैं, अगर आपकी सीवी उनकी मर्जी की नहीं होगी तो वो आपको कंसीडर भी क्यों करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटीएस भाई साहब के बारे में कि ये किस बला का नाम है और ये कैसे आप लोगों के नसीब पे छाप लगाई बैठा है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में थोड़ी सी भी चज की कंपनी, मतलब 95% से प्लस कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कंपनीज रेज्यूमे फिल्टर के नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करती हैं जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या एटीएस भी बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? जब एक कंपनी जॉब ओपनिंग करती है तो जितनी भी सीवीज उस कंपनी को उस जॉब से रिलेटेड रिसीव होती हैं, वो कंपनी वो सारी सीवीज इस एटीएस सॉफ्टवेयर में डालती है। इवन कुछ कंपनीज में ये एटीएस सिस्टम उनकी वेबसाइट से या उनके वेब पोर्टल पे जहां पे आप लोगों की सीवीज रिसीव हो रही होती हैं, वहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होता है। और जब उस कंपनी को अपनी डिफाइन की हुई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं, या फिर उन्होंने जो टाइम डिफाइन किया होता है जब तक उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव करनी है, जैसे ही वो टाइम खत्म होता है उसके बाद 1
क्लिक के ऊपर वो सारी सीवीज वो सॉफ्टवेयर डिलीट कर देता है जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करती हैं जिसके लिए आप लोगों ने वो सीवी सेंड की है। जी हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ कि यार ये तो बहुत ही बदतमीज सॉफ्टवेयर है। तो भाई यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एटीएस सॉफ्टवेयर बन गया। तो अब सब चीजों को छोड़ के सबसे पहले तो ये समझो ना कि आप लोगों ने अपनी सीवी को एटीएस सॉफ्टवेयर से पास कैसे करवाना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एटीएस नाम की बला से बचने के लिए आप लोगों ने वो कौन कौन से काम है जो नहीं करने। नंबर 1, आप लोगों ने अपनी पिक्चर ऐड नहीं करनी और किसी किस्म का कोई भी ग्राफिक्स यूज नहीं करना पूरी सीवी के अंदर। भूल जाएं ग्राफिक्स को। आज की डेट में जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, कोई ऐसी प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी एटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो ग्राफिक्स को रीड कर सके। ग्राफिक्स जो है ना एटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर एक डेड स्पेस के तौर पर होता है। मतलब आप पूरा डॉक्यूमेंट अगर भेज रहे हैं ना तो उसके अंदर जितनी भी जगहों पर ग्राफिक्स होगा ना वो उसको डेड आइटम कंसीडर करेगा, उसको कंसीडर करेगा जैसे वहां पे कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली आपकी सीवी पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स के थ्रू आप लोगों ने शो की होगी उसको एटीएस सॉफ्टवेयर ने रीड ही नहीं करना, तो वो समझ लें वो वहां पर ब्लैंक पेज है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी आगे कन्वे ही नहीं हुई। नंबर 2, आप लोगों ने सीवी ऑटो जनरेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना या वेबसाइट होती हैं जैसे कैनवा होगी या इस तरह के कोई भी वेबसाइट हो या कोई एप्लीकेशन हो जिसके थ्रू ऑटो सीवी जनरेट होती है, आप लोगों ने वो यूज नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि ये ऑटो सीवी जनरेट करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है ना ये ग्राफिक्स का यूज करते हैं सीवी को जनरेट करने के लिए। ग्राफिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई होती है। इवन अगर आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके भी किसी कंपनी में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे वो तब भी उनका जो एटीएस सॉफ्टवेयर है उसको एज ए ग्राफिक्स इमेज ही कंसीडर करेगा, क्योंकि उस सीवी को बनाने के लिए जो टूल्स यूज हुए हैं वो ग्राफिक्स के टूल्स हैं और वो ग्राफिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन बना के टेक्स्ट लिख के उसको मर्ज कर दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एडोब फोटोशॉप में अगर आप सीवी डिजाइन कर लें वो भी 100% रिजेक्ट है। आप लोग क्लीन बोल्ड है वहीं पे। नंबर 3, आप लोगों ने टेबल्स और चार्ट्स यूज नहीं करने अपनी सीवी के अंदर। इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी नहीं यूज करने। यहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफा कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपने जो टेम्पलेट्स होते हैं ना बिल्ट इन टेम्पलेट सीवी बनाने के, उनके अंदर भी 60 से 70% जो टेम्पलेट्स है ना वो टेबल्स के ऊपर डिजाइन हुए हैं। अब आप उनको देख के शायद जज नहीं कर पाएंगे ये टेबल पे डिजाइन हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो कैसे टेबल यूज हुआ हुआ है। और अगर आप लोगों ने ऐसा कोई टेम्पलेट यूज कर लिया ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी, देन भी आप लोगों की सीवी रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि टेबल्स की इन्फॉर्मेशन एटीएस सॉफ्टवेयर रीड नहीं करते हैं। तो समझ लें जितना सारा आपका डाटा टेबल के अंदर है वो सारा तो वैसे ही स्किप हो गया ना। उसके बाद अगर आपने शशके डालने के लिए चार्ट्स भी डालिए तो वो भी उसने नहीं पढ़ने हैं। तो बेसिकली आप ग्राफिकल आइटम्स को भी भूल जाएं, टेबल्स को, चार्ट्स को भी भूल जाएं। अब बात करते हैं कि ये एटीएस भाईजान से हमने दोस्ती कैसे करनी है और हमारी सीवी में वो क्या चीजें होना जरूरी है कि ये जो रेज्यूमी फिल्टर है ये हमारी सीवी को पास कर दे, हमारी रेज्यूमी को पास कर दे। नंबर 1, ये बात आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेनी है कि जो भी आप सीवी डिजाइन करेंगे जब आप उसको प्रिंट करेंगे एक्चुअल में फिजिकल कॉपी में प्रिंट करेंगे तो ह्यूमन हैंड में और ह्यूमन आई के साथ नॉर्मली वो पढ़ने के काबिल हो, वो ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो फ़ॉन्ट साइज होता है ना वो 10 से 12 के दरमियान होता है और मार्जिनिंग जो होती है ना 0.5 इज फाइन। और आप लोगों ने सीवी में हेडर और फुटर नहीं बनाने, और अगर हेडर और फुटर बनाए आप लोगों ने उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, क्योंकि हेडर और फुटर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है या नहीं ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। तो अवॉइड हेडर एंड फुटर फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे आता है कि आप लोगों ने अपनी सीवी के अंदर स्टैंडर्ड लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करनी है और अपनी इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ में ऐसे डिवाइड करना है कि वो देखने में अपीलिंग हो। नंबर 3 पे आता है कि आप लोगों ने जो फॉन्ट चूज करना है ना वो बड़े ध्यान से चूज करना है, क्योंकि वो आपका पहला इंप्रेशन होता है कि आप लोग कितने प्रोफेशनल हैं। कोई भी कॉमन और बेसिक सा फॉन्ट यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस सिर्फ वो क्लियरली रीडेबल होना चाहिए। कोई भी फैंसी फॉन्ट नहीं यूज करने आपने। नंबर 4 पे आता है कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं जैसा कि शेडिंग और बॉर्डर्स वो यूज कर सकते हैं। आप फॉन्ट्स को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी जगह पे अगर आपने एम्फसाइज करना है, किसी चीज को प्रोमिनेंट करना है तो इस काम के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। एटीएस सॉफ्टवेयर को फॉन्ट के बोल्ड होने से, इटैलिक होने से या अंडरलाइन होने से या फिर बॉर्डर और शेडिंग से या कलर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कि आप लोगों ने स्टूपिड कलर नहीं इस्तेमाल करने हैं। नंबर 5 पे यह है कि आप लोगों ने अपनी सीवी को टॉप लोडेड बनाना है। अब टॉप लोडेड सीवी के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट होती है। तो बेसिकली स्किल्स, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, इन तीनों में से जो आपकी सबसे हॉट सेलिंग आइटम है ना उसको आपने टॉप पे लिखना है। फिर सेकंड नंबर पे जो हॉट सेलिंग आइटम है आपकी उसको आपने सेकंड नंबर पे लिखना है। फिर आपने जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है ना उसको आपने सबसे नीचे लिखना है। तो टॉप पे आपकी सबसे इंप्रेसिव चीजें होनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते जाना आपने। नंबर 6 पे यह है कि अगर आप लोगों के पास कोई यूनिक स्किल है या आप लोगों की कोई अकॉम्प्लिशमेंट है तो आप लोगों ने उसको जरूर हाईलाइट करना है, लेकिन अपनी किसी भी स्किल को एक्सप्लेन करते वक्त आप लोगों ने अपने आप
आपको रेट नहीं करना, लाइक वेरी गुड, एक्सीलेंट इन फलाना एंड वेरी गुड एंड फलाना, कम्युनिकेशन 75%, ये वाली हरकतें आपने सीवी में नहीं करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल मेंशन करनी है, आगे से अपने आप को बिला वजह का रेट नहीं करने बैठ जाना। 7वें नंबर पे आता है कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल पे कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रोमिनेंट किए जा सकते हैं, जो कि इंप्रेसिव हैं, वो अपनी सीवी में लाजमी मेंशन करें। वो एक बहुत बड़ा ह्यूज प्लस होगा। अब अपने प्रोजेक्ट को सीवी पे एक्सप्लेन करने के 3 सेगमेंट्स होते हैं। नंबर 1 कि आपने क्या किया, नंबर 2 आपने कैसे किया, नंबर 3 उसका इम्पैक्ट क्या था। उसके बाद अगर आप लोगों को लाइफ में कोई ऑनर या कोई अवार्ड मिला हुआ है, वो भी आप अपनी सीवी में जरूर मेंशन करें। ये भी एक प्लस इम्पैक्ट होगा। किसी ऐसे अवार्ड की बात नहीं हो रही कि किसी बंदे ने 18 साल की उम्र में पहलवानी का मुकाबला लड़ा था और वो जीत गया और उसको अवार्ड मिल गया और अब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो फिर ऐसे स्टूपिड अवार्ड आप लोगों ने ऐड नहीं करने। अगर कोई रियलिस्टिक वाकई कोई अवार्ड है आपके ऑनर या अवार्ड आप लोगों को जो मिले या एजुकेशन से रिलेटेड या इस फील्ड से रिलेटेड, वो आपने ऐड करने हैं। और लास्ट में आप लोगों ने एक रूल समझना है कि समटाइम्स लेस इज मोर। तो बेसिकली आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सीवी के अंदर इतनी जामिया तरीके से और इतनी अच्छे तरीके से करके मेंशन करनी है कि बेतुका लंबा भी ना हो और सारी की सारी आपकी जो बात है, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो कन्वे हो जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अपनी सीवी की अच्छी फॉर्मेटिंग करने के बाद और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट रह जाती है ना, वो है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स बेसिकली क्या है? जो भी जॉब किसी वेबसाइट पे या किसी पोर्टल पे जब पोस्ट होती है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है ना कि रिक्वायरमेंट्स ये हैं या लिखा होता है कि स्किल्स रिक्वायर्ड, तो उसके अंदर सारी चीजें जो लिखी होती है ना, उसमें से आप लोगों ने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक जॉब पोस्ट हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायर्ड विद डिजिटल कंटेंट डोमेन नॉलेज। इस लाइन के अंदर ना, इस स्पेसिफिक लाइन के अंदर 2 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और दूसरा डिजिटल कंटेंट। तो बेसिकली आप लोगों ने ये 2 कीवर्ड्स अपनी सारी सीवी के अंदर इतने प्यारे तरीके से बार बार यूज करने और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने हैं कि जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है वो इस सीवी को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज कर दे। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का जो एल्गोरिदम है, जो बैक एंड पे इस सॉफ्टवेयर को रन करता है, वो बेसिकली जो कंपनी की प्रोवाइडेड जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसके साथ आपकी सीवी के टेक्स्ट को मैच करता है। जिसकी सीवी का टेक्स्ट सबसे ज्यादा मैच होता है ना, उसकी रैंकिंग उस हिसाब से उस सॉफ्टवेयर में अप जाती है। और जितने ज्यादा आपकी सीवी में कीवर्ड उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहे होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो सीवी है वो हायरिंग मैनेजर तक या रिक्रूटर तक चली जाए। तो बेसिकली कीवर्ड्स को आप बिल्कुल ईजी ना लें, ये गेम चेंजिंग है आपकी सीवी के अंदर। यहाँ पे लोग एक और बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वो एक ही सीवी बना लेते हैं एक दफ़ा ज़िंदगी में और वो जिधर भी जॉब ओपन होती है बस वही सीवी चेप देते हैं। भाईजान ये 2023 का टाइम है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब लोगों से ज़्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर चुकी है ना। और अब आपकी सीवी जब जाती है किसी भी जगह पे, पहले वो सॉफ्टवेयर से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़के फिर दोबारा किसी बंदे तक पहुंचती है। तो अब यहाँ पर आपके लिए ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के लिए स्पेसिफिक सीवी डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही सीवी हर जगह नहीं चला सकते। उसकी रीजन मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई है कि कीवर्ड्स जब तक मैच नहीं करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो उस सीवी को आगे प्रमोट ही नहीं करेगा, उस सीवी की रैंकिंग ही नहीं आगे लेके जाएगा, उसको पास ही नहीं करेगा। तो आप क्या कर लेंगे? आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो क्या फायदा? तो बेसिकली आपकी एजुकेशन तो नहीं बदल सकती, आपकी स्किल्स नहीं बदल सकती, आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं बदल सकता, लेकिन क्या बदल क्या सकता है कि आपने उन सारी चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है। हर दफा वही सेम बात कभी इधर से घुमा के करनी है, कभी इधर से घुमा करनी है। फॉर्मेट सेम रहेगा सीवी का, लेकिन अंदर की कुछ लाइनें आगे पीछे कर लेनी है। जिस कंपनी को आप सीवी सेंड कर रहे हैं ना, उस कंपनी को फीलिंग आनी चाहिए कि इसको इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में। उस सीवी के थ्रू आपने कम्युनिकेट करना है, उस सीवी के थ्रू आपने ये फील करवाना है कि यू वांट टू गो इन दैट कंपनी। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने अपनी सीवी में ऐड नहीं करनी। आप लोगों ने सीवी में अपनी एज नहीं लिखनी, आप लोगों ने सीवी में अपना रिलीजन नहीं लिखना, आप लोगों ने सीवी में अपनी रेस, अपना कल्चर नहीं लिखना, आप लोगों ने सीवी में अपना मैरिटल स्टेटस नहीं मेंशन करना कि आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, आप लोगों ने सीवी में अपने बच्चों का नहीं मेंशन करना कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, आप लोगों ने सीवी में अपनी प्रेफरेंसेस नहीं ऐड करनी कि मेरी ये प्रेफरेंस है, मैं ये ऐसी जॉब प्रेफर करता हूँ। आप लोगों ने सीवी में अपनी सैलरी नीड्स नहीं मेंशन करनी कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज नहीं मेंशन करनी। और आप लोगों ने सीवी पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं शेयर करने, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऐसे लिंक्स नहीं आप लोगों ने किसी भी कीमत पे शेयर करने। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि आप लोगों का लिंक्डइन का अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। बहुत सारे लोग हैं, मैं बेशुमार ऐसे लोगों से मिलता हूँ, बेशुमार ऐसे लोगों से मेरी बात होती है जिन बेचारों को लिंक्डइन का नहीं पता होता। आज की डेट में जिस बंदे को लिंक्डइन का नहीं ना पता, वो बंदा जॉब मार्केट
मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता मेरे मुताबिक। तो आप सब लोग लिंक्डइन पे अकाउंट जरूर बनाएं और अपनी सीवी में अपना लिंक्डइन का अकाउंट मेंशन किया करें, क्योंकि ये एक ह्यूज प्लस है। आपकी सीवी को इंपॉर्टेंस मिलती है अगर आपकी सीवी में लिंक्डइन का अकाउंट मेंशन है। अब लिंक्डइन का अकाउंट बनाते कैसे हैं और वो किस तरीके से उसकी सेटिंग करते हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। अगर मैंने ये बात यहाँ पे स्टार्ट कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं किसी और वीडियो में किसी और दिन लिंक्डइन का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसको मैनेज कैसे करना है इस पे भी बात करूंगा, और लिंक्डइन पे जॉब्स कैसे ढूंढते हैं मैं इसको भी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये बात समझें कि लिंक्डइन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जॉब करने वाले बनते हैं। अब ये तो हो गए सारे रूल्स जिनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने सीवी लिखनी है। लेकिन आप लोगों ने सीवी लिखनी कैसे है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को अभी भी झाका होगा, कंफ्यूजन होगी कि ये ठीक है बातें सुनने में चिलक रही हैं, लेकिन इनको हम पेपर पे कैसे लिखेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके ऊपर पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी सीवी दिखाता हूँ जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कन्फर्म रिजेक्ट होगी अगर वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में डाली जाएगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसी सेम सीवी को ऐसी सीवी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में पास हो जाए। तो ये सारे का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाकर दिखाता हूँ। अभी एक सीवी है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बिल्ट इन टेम्पलेट उठा के उसके अंदर डमी डाटा डाला और मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक सीवी बनाई है, ठीक है। लेकिन ये सीवी देखने में तो बहुत प्यारी है, ये 100% रिजेक्ट होगी। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। नंबर 1 ये देखें, ये सारे का सारा ये टेबल्स में काम हुआ हुआ है। ये पूरा पेज एक टेबल में डिवाइडेड है, ये डिफरेंट रोज और कॉलम्स हैं जिसके अंदर काम हुआ हुआ है। नंबर 2 इसके अंदर ये जो है ना ये चार्ट और ये टेबल अलग से अंदर टेबल के अंदर एक और टेबल यूज हुआ हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन को ATS जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो इस इन्फॉर्मेशन को रीड ही नहीं कर पाएगा, उसकी नज़र में ये इन्फॉर्मेशन वेस्ट है, इसको उसने इग्नोर कर देना है। उसी तरीके से ये एरिया भी वेस्ट है। उसके बाद ये जो प्रोफाइल लिखी हुई है ये भी एक टेबल का कॉलम और बना हुआ है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो ये भी प्रॉबेबली वो रीड ही नहीं करेगा। फिर ये जब सारी चीज़ें वो रीड ही नहीं करेगा तो ये तो एप्लीकेशन तो रिजेक्ट ही होनी है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी सीवी को और इसी इन्फॉर्मेशन को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एक सीवी के ऊपर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताता हूँ, आप लोग देखना कितना आसान है, आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हैं। इस काम के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू पेज ओपन कर लिया, सिंपल एक प्लेन पेज ओपन किया और प्लेन पेज से मैं 0 से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको A to Z सारा समझ आ जाए कि आपने बनाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, न्यू पेज ओपन करके ये ऊपर मेन्यूज में आप लोगों ने डिजाइन के मेन्यू में जाना है। यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके आप लोगों ने नो पैराग्राफ स्पेस इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप वापस नीचे आ जाएं। नीचे आके देन आप लोगों ने इसका नेम लिखना है, बंदे का जो भी है आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है। फिर इसको आपने सेलेक्ट करके सेंटर लाइन कर देना है, ठीक है। अब सेंटर लाइन करके अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने लोकेशन बंदे की लिख देनी है। अब लोकेशन इधर मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर से अगर मैं देखूँ तो ये UAE का नंबर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में ये स्पेसर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसका नंबर जो है ना यहाँ से नंबर में जैसे कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको जो पेस्ट करना है ना, ये पेस्ट ऑप्शन में से मैंने ये लास्ट वाली कीप टेक्स्ट ओनली, मुझे उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। सीधा Ctrl+C और Ctrl+V नहीं करते जाना, उसके साथ ये होता है कि यहाँ का सारा जो उसके फॉर्मेटिंग होती है ना वो भी इधर आ जाएगी। मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो जिस तरीके से मैंने पेस्ट किया राइट क्लिक करके ये लास्ट वाली ऑप्शन कीप टेक्स्ट ओनली, इसके ऊपर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। हम इसके बाद ईमेल उसका ऐड कर देते हैं। अब इधर जो है मैंने इसके ईमेल को कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कीप टेक्स्ट ओनली के ऊपर दोबारा पेस्ट करना है आपने थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। यहाँ पे इसकी ईमेल भी आ गई, एंटर करेंगे तो वो लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपने एक और स्पेसर डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना वो ऐड कर देनी है। अब आपकी अगर नहीं है तो आप ये एक बना लें, लेकिन इसको ज़रूर ऐड करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया तो इसका भी जो है ना वो लिंक जनरेट हो गया, ठीक है। अब आप ये इसको दोबारा वापस लेफ़्ट अलाइन कर दें। सिर्फ हमने ये जो हेडर बनाया ना हमने इसके लिए जो है ना सिर्फ उसको सेंटर लाइन किया, वापस हम इसको लेफ़्ट लाइन के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और स्पेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रोफाइल लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल लिख के मैं इसकी जो सारी की सारी प्रोफाइल है ना मैं यहाँ से सारी की सारी उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसकी प्रोफाइल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी सारी प्रोफाइल पेस्ट कर दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन आई हुई है मैंने इसको भी बैक स्पेस कर दिया ताकि मुझे स्पेस मेरी ज़ाया ना हो।
फिर उसके बाद मैं नीचे अब एजुकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन लिख के मैं इसका जो एजुकेशन वाला सारा पोर्शन है मैं उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने कीप टेक्स्ट ओनली के ऊपर दोबारा उसको भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी जो स्पेस थी मैंने वो ख़त्म कर दी। अब अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बन रहा है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी सीवी बनेगी, आप साथ साथ देखते जाएं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्किल्स ऐड कर लेता हूँ। स्किल्स में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कंटेंट मार्केटिंग, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कस्टमर रिटेंशन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ डेटा एनालिसिस एंड ROI, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, फिर मैं लिख देता हूँ कैंपेन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ टीम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैंने जो सारी स्किल्स लिखी हैं ना, मैंने वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा लिख दी हैं। यहाँ से मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि देखें ना, मैं आपको पहले भी बताई थी ये टेबल में ये कॉपी भी नहीं होना था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी खुद ही लिख दी हैं, थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा भी लिख दी हैं ताकि मैं आपको ना बेहतर तरीके से और फॉर्मेटिंग करके दिखा सकूँगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। आगे मैं वर्क एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस लिखने के बाद मैं ये सारे का सारा जो वर्क एक्सपीरियंस वाला इसका जो पोर्शन है उसको यहाँ से एज इट इज़ उठाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको विदाउट फॉर्मेटिंग मतलब कीप टेक्स्ट ओनली के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सारा डाटा इधर की सारी फैंसी सीवी का हमारे पास इधर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर बात अभी देखने में आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, आप कहेंगे यार ये सीवी थोड़ी है। तो अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ डाटा शिफ्ट किया है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग हमने ऐसे करनी है जो कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसको इफ़ेक्ट ना करे, उसके अंदर हमारा डाटा जो है ना मिस नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें अप टू स्टैंडर्ड रहनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। मैं नेम को सिलेक्ट करके पहले मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना मैं 20 कर दिया ताकि नेम ज़रा क्लियर पड़ा जाए। उसके बाद मैं ये जो प्रोफाइल और ये एजुकेशन, ये कंट्रोल की प्रेस करके आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ज़रूरी सारे टॉपिक है ना, जो हेडिंग्स हैं, मैंने उन चारों को सिलेक्ट किया और इन चारों को भी मैंने बोल्ड कर दिया ताकि मुझे ज़रा क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो, ठीक है। अब इन 4 हेडिंग्स को मैं मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर आके ये बॉर्डर्स वाले पोर्शन में जाऊँगा और इसके बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने इसके बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट किया। इसी तरीके से एजुकेशन पे जाके मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, स्किल्स पे भी जाके मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से मैंने वर्क एक्सपीरियंस पे भी जाके मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी शक्ल निकलनी स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। ये प्रोफाइल वाला जो एरिया है ये मुझे फ़िलहाल तक तो ठीक लग रहा है। एजुकेशन वाले पोर्शन में देखते हैं क्या किया जा सकता है। मुझे ये थोड़ी सी ना मार्जिनिंग सही नहीं लगी, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसकी जो ईयर और मंथ है इसको मैं सेम लाइन में लेके आता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल और नीचे इसको भी BS वाले को भी मैं सेम लाइन में ले आता हूँ। थोड़ा सा मुझे प्रेजेंटेबल लगा पहले से, लेकिन इसको मज़ीद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। जो इसका डिग्री का जो टाइटल है उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब थोड़ा सा और बेहतर हुआ है। अब इसके बाद अगर स्किल्स वाले पोर्शन में आए तो ये सारी की सारी एम्प्टी स्पेस जो है ना ये बड़ा बुरा इंप्रेशन दे रही है मेरी नज़र में। तो इसका कोई सोल्यूशन सोचते हैं, तो उसके लिए हम इसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके ऊपर लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाके ये कॉलम्स में इसको 2 कॉलम्स में कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉलम में किया तो देखें एकदम से सारे की शक्ल ही बदल गई है, ठीक है। अब इसको सारे को दोबारा एक दो सेलेक्ट करते हैं और होम पे जाके ये इसको ना ये बुलेट्स भी लगा देते हैं। अब देखें अब मज़ीद और ख़ूबसूरत हो गया। अब क्योंकि ये देखें ये स्किल्स के नीचे ये प्रॉपर अलाइन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको हल्का सा टैब का बटन दबाऊँगा तो ये देखें इसके साथ प्रॉपर अलाइन भी हो गया। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता CV की शक्ल निकलती जा रही है। अब देखते हैं कि हम लोग वर्क एक्सपीरियंस में क्या कर सकते हैं। तो अगर पीछे आप देखें तो एजुकेशन में हमने जो डिग्री टाइटल है उसके सामने डेट लिखी हुई है। यहाँ पर जो जॉब का टाइटल है उसके आगे कंपनी नेम लिखा हुआ है और डेट नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो पैटर्न हमने फॉलो किया है ना कि हमारा पहले डिग्री नेम है, फिर डेट है और नीचे यूनिवर्सिटी नेम है, तो यहाँ पर हम सारे पैटर्न भी ना ऊपर वाले के हिसाब के करते हैं। तो उसके लिए हमें करना बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर इसका जो कंपनी नेम है ना उसको नीचे कर देंगे और जो डेट है ना उसको हम
कट करके कंट्रोल X से कट होता है और इसके आगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आगे पेस्ट करके जिस तरीके से हमने ऊपर भी डिग्री नेम को हमने बोल्ड किया, यहाँ पर हम इसको भी बोल्ड कर देंगे। सेम ऊपर वाला जो पैटर्न है ना वो हमने नीचे दोबारा फॉलो करना है, ठीक है, ताकि एक कंसिस्टेंसी डेवलप हो। इसी तरीके से हम बाकी भी जो जॉब एक्सपीरियंसेस है ना, हम उसको उसी तरीके से सेम पैटर्न पे ले आते हैं। ये सेकंड वाले को भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड वाला है मैं उसको भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस में जितनी भी सारी पोजीशंस हैं उनको हम बोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना ये मिक्स हो रही है सारी, इसको मैं मेरा ख्याल है बुलेट्स में कन्वर्ट कर दूँ तो ये ज़रा ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। ये एक लाइन बुलेट में आ गई, उसके बाद ये दूसरी वाली लाइन को भी एक बुलेट में डाल देता हूँ और तीसरी लाइन को भी बुलेट में डाल देता हूँ। ये अब ज़रा और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। इसी तरीके से मैं ये दूसरे वाला जो जॉब एक्सपीरियंस है उसको भी मैं उसके भी जो दोनों लाइनें हैं उनको बुलेट्स में डाल देता हूँ। फिर ये जो तीसरा जॉब एक्सपीरियंस है इसको भी मैं बुलेट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ी सी और शक्ल निकलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है, मेरा ख्याल है कि मुझे ना ये जो डेट्स है ना वो सारी इस कॉर्नर पे अगर मिल जाएं तो एक पैटर्न, एक रिदम अच्छा बन जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये यहाँ पर मई से पहले अगर आप क्लिक करेंगे अपने कर्सर को तो ये कॉर्नर पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपने इसको ऑपोजिट एल बना लेना है। तो इसके बाद आप लोगों ने ये मई 2014 के यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मेक श्योर कि आपका रूलर ऑन हो, और नहीं होगा तो आप इसको सेटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने माउस रखना है और ये ऐसे एक लाइन आएगी, इसको आपने खींच के ना ये एंड तक ले जाना है, ये बिल्कुल एंड तक, ठीक है। अब एंड तक ले जाके ये मई 2014 के ऊपर यहाँ पर जब टैब दबाएंगे ना वो एंड पे चला जाएगा। इसी तरीके से अब इस डेट के ऊपर भी जाएंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको एंड तक लेके जाएंगे और टैब दबाएंगे वो एंड पे चला जाएगा। इसी तरीके से बाकी डेट्स के साथ भी आप ऐसे ही करें, यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको अब एंड पे ले जाएं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के सारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी आप एंड पे ले जाएं। अब ये देखें, सारी जो डेट्स हैं वो सारी एक साइड पे आ गई हैं, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है और पूरी की पूरी सीवी में अब एक रिदम बनने लग गया। उसके बाद ये कि मैं बाकी की स्पेसेस भी सारी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सेम पेज पे सारी सीवी को ख़त्म करूँ। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोफाइल, एजुकेशन, स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस, इसको मैं मज़ीद हाईलाइट करूँ ताकि ये हेडिंग की तरह नज़र आए। तो इस मकसद के लिए मैं दोबारा बॉर्डर और शेडिंग में जाऊँगा और ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करके ये शेडिंग वाले टैब में मैंने चले जाना है। और अब जो है ना मैं इसको एक हल्का सा कोई कलर देता हूँ। अब मैंने ये चेंज किया तो ये कलर बेहतर लग रहा है। अब बॉर्डर्स भी ज़रा थोड़े से सूट करें पेज के साथ। अब ये देखें, सिर्फ शेडिंग ऐड करने से पेज में कितनी ज़्यादा ग्रेस ऐड हो गई है। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो सारी की सारी ये जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम और जो कंपनीज़ के नेम है, अब इनको प्रोमिनेंट करने के लिए इनको हम इटैलिक कर देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद फाइन लुक आ गई है। अब ये सीन है कि हमने इसको सारे को सिलेक्ट करना है और हमने कंफर्म करना है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है। ये 11 पे है, हमें 12 पे चाहिए। अब 12 पे कर दिया तो हमारा जो डाटा है ना वो दूसरे पेज तक जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको हमने सिंगल पेज में फ़िट करना है, तो उसके लिए हम इसको सारे को कंट्रोल ए करेंगे। पेज लेआउट में जाके हमने ये मार्जिनस में जाना है और मार्जिनस में जाके हमने ये 0.5 वाला जो है ना ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये सेम पेज के पास सारी की सारी सीवी आ गई है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पूरा मार्जिन चेंज किया है उसकी वजह से ये सारे के सारे जो डेटे हैं ना ये सारी अपनी जगह से हिल गई हैं। आपको दोबारा इनको ये जो है ना ये ऊपर जो बॉर्डर है इसको कॉर्नर पे लगाना होगा, ठीक है। सारों को सिलेक्ट करके एक दफ़ा ये इनको वापस कॉर्नर पे लगा दें, तो फिर आपका ये सारा ये वाला मसला भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अब ये लास्ट रह गया, ये लास्ट भी मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी देखें कि कितने आराम से और कितनी जल्दी हम लोगों ने ये इतनी फैंसी सीवी को इतनी एक डिसेंट सीवी में कन्वर्ट कर दिया। ये फैंसी सीवी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है,
लेकिन ये जब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में जाएगी ना तो इसके चांसेस हैं कि 90% ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये जो दूसरी सीवी है ना, जो हमने प्लेन सीवी बनाई है, हमने यही सारी इन्फॉर्मेशन इधर लिखी है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में इन्फॉर्मेशन में। लेकिन ये जो सीवी है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। आपने बेशक कनाडा अप्लाई करना है, आपने बेशक किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप इस फॉर्मेट में सीवी डालेंगे तो उनका जो भी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होगा ना, वो इस सीवी को उठा लेगा 100% इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, आप लोगों ने ये प्रोफाइल वाले पोर्शन में कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, आप लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस वाले एरिया में कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अब कीवर्ड्स की एग्जांपल मैं यहाँ आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपके जॉब रेलेवेंट जो जॉब होगी ना, जो आप हंट कर रहे हो, उसके मुताबिक कीवर्ड्स होंगे। बाकी जो डाटा है जो इस सीवी के अंदर मैंने लिखा है, ये एक डमी डाटा, ये मैंने बैठ के आराम से तसल्ली से लिख लिया सारा, कि सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। अब ये किसी के साथ मैच नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा कुछ लिखना है। अब ये मैंने आप लोगों को फॉर्मेटिंग सिखा दिया है, अंदर लिखना क्या है वो आपकी इन्फॉर्मेशन अपनी होगी, आपने अपने स्ट्रॉन्ग नॉलेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो होपफुली अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि सीवी आप लोगों ने कैसे बनानी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बड़ा सिंपल तरीका है। ये अभी हमने जो एप्लीकेशन बनाई है, मैंने उसका ये प्रिंट भी लिया है, तो प्रिंट लेके जब ये मेरे सामने है ना, तो बड़ी अपीलिंग है, सामने जो मैसेज सारे का सारा कन्वे हो रहा है, क्योंकि प्रिंटेबल होकर सारी चीज़ें बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग खुद अपनी सीवी घर बैठ के बना सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने सारी सीवी जनरेट किया, अगर आप ये सारे स्टेप्स एज इट इज़ कॉपी भी कर लेंगे ना, और सारी अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इस्तेमाल कर लें, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब में से कीवर्ड निकाल के इसमें ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त सीवी बन जाएगी और जिधर भी आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और रेज्यूमीज़ के बारे में एक और बड़ी मशहूर कहावत है कि रेज्यूमीज़ आर नॉट रिटन, रेज्यूमीज़ आर बिल्ट ओवर टाइम। तो बेसिकली जैसे जैसे आप लोग सीनियर होते जाएंगे तो आप लोगों की रेज्यूमी वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, लेकिन डेफिनेटली इसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों का ये जो सीवी बनाने का बहुत बड़ा मसला है ये हल हो गया होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से ऐसा मिलता हूँ जिन लोगों को बेचारों को सीवी का पता ही नहीं होता कि सीवी बनानी कैसे है। उन लोगों को एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का ही नहीं पता होता, उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी से ही अवेयरनेस नहीं है, तो वो इतने अरसे से जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और इतने मायूस होकर बैठे होते हैं कि यार पता नहीं शायद हमारी किस्मत ठीक नहीं है, शायद हमारी किस्मत में लिखा नहीं है, या शायद ये जॉब फेक है। तो ऐसा सही नहीं होता, बाज़ वक़्त गलती आप लोग खुद कर रहे होते हैं और आप लोगों को ये भी एहसास नहीं होता कि हमारी गलती क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सीवी को प्रेजेंटेबल करें, फिर अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें, तो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, बड़ी मेहरबान है, वो आपके रास्ते भी खोलेगी और आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इधर मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे, बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को यही बेचारों को नहीं पता कि सीवी कैसे जनरेट करनी है, और वो बेचारे गलत सीवियाँ बना बना के दे जा रहे हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से ही आगे नहीं निकलती है। तो उनको बेचारों को नहीं पता होता कि वो किस वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही है। वो अपने नसीब पे, अपने किस्मत पर डाली जाते हैं कि यार हमारा शायद साडा नसीब नहीं है, सानू नहीं है लभना, वो होर लोग ने जिन्होंने नौकरियां लभ जांदियां ने। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो मलंग लोग होते हैं। जाहिर बात है यार, हर बंदे की अवेयरनेस नहीं है, किसी बंदे को ज़्यादा प्रिविलेज होता है, किसी बंदे को टेक्नोलॉजी का पता होता है, किसी को नहीं पता होता। तो बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम नाम की भी कोई बला है कि सीवी पहले वो पढ़ती है, फिर उसके बाद किसी बंदे तक पहुंचती है। तो वही पास नहीं करेगी तो आपकी सीवी कैसे आगे जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी एक बंदे को भी आपकी वजह से अवेयरनेस मिल गई तो वो सदका जारी है, उसका सवाब आपको लाजमी मिलेगा और अल्लाह ताला आपसे खुश होकर आपके रास्ते भी खोल देंगे, कोई आपका ज़िंदगी में कोई और काम सीधा हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, दूसरों से इन्फॉर्मेशन बांटा करें, दूसरों से इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें। जो नॉलेज आपके पास है, नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कितनी चीज़ें इस वीडियो में ऐसी थी जो आपके लिए नई थी और कितनी चीज़ें ऐसी थी जिसका आपको ऑलरेडी पहले से पता था, और आप फ्यूचर में मेरे से किस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं उसके बारे में भी बताइएगा, ताकि मैं फ्यूचर की वीडियोस भी उसके हिसाब से प्लान करूं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।